दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर। आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं, अगर आप लोगों के पास विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, कोई से पेंशन धारक हैं या फिर बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, सभी पेंशन धारकों के लिए बेहद बड़े खुशखबरी निकल कर आ गई। जी हाँ, यूपी सरकार की तरफ से बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। चुनाव से पहले पहले जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है, जो सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों को आह्वान कर दिया गया है कि उनके बैंक खाते में एकजुट होकर 2,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। चाहे आप लोग ओल्ड पेंशन धारक हो, चाहे फिर एनपीएस, ओपीएस, किसी भी पेंशन धारक हो, सभी पेंशन धारकों को बैंक खाते में पैसा दिया जाएगा। जी हाँ, सरकार द्वारा पैसा दिया जाएगा। जितने भी पेंशन धारक हैं सभी के लिए सरकार द्वारा कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अगर आप लोग पेंशन का पैसा लेना चाहते हो तो आप लोगों को बस 2 कार्य करने पड़ेंगे, जैसा कि आप लोग अपने बैंक खाते में अपना जीवन प्रमाण पत्र और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड एक दूसरे से ऐड करके जमा कर दीजिएगा। आप लोगों को पेंशन आप लोगों के बैंक खाते में मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं पर ओल्ड पेंशन जो पूर्वोत्तर रेलवे के जो कोचिंग डीफे जो कार्यालय है उसके सक्षम आयोजित किया गया है कि सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में जो पुरानी पेंशन का पैसा है उनके बैंक खाते में पैसा दिया जाए, क्योंकि सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आप लोगों को पता है कि इस बार फिर भी मोदी की सरकार बनेगी, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं की सरकार बनेगा। उसके तहत सभी को जो पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में पेंशन का पैसा दे दिया जाएगा। वहीं पर पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए विभिन्न रेलवे यूनियन को 2,000 रुपये से ज़्यादा कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव से पहले पहले उनके बैंक खाते में यह पैसा दे दिया जाएगा। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया कि जो चुनाव का नतीजा है उससे घोषित होने से पहले पहले सभी जो पेंशन धारक हैं, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं या फिर कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में जो पेंशन का पैसा है डायरेक्ट उनके बैंक खाते में यह पैसा दे दिया जाएगा। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग पुरानी पेंशन को लेना चाहते हो तो आप लोग अपने बैंक खाते में जाकर पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दीजिएगा। जमा करते ही आप लोगों के बैंक खाते में 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते से अंदर पहले पहले आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन का पैसा अटका हुआ है या नहीं आ रहा था, आपके बैंक खाते में तत्काल आपको पैसा दे दिया जाएगा। सरकार की तरफ से भी आदेश जारी कर दिया गया है और कोर्ट में भी आदेश जारी कर दिया गया कि जो जितने भी पेंशन धारक हैं उनको चुनाव का नतीजा घोषित होने से पहले पहले जो पेंशन का पैसा है, चाहे 6,000 रुपये हो या फिर 9,000 रुपये, जो 9,000 रुपये तिमाही पेंशन है क्यों ना हो, सभी पेंशन धारकों को बैंक खाते में दे दिया जाएगा। वहीं पर सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र पाल ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पहले पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है उसे खत्म कर दिया जाएगा और उनके बैंक खाते में जो पेंशन धारक हैं उनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा दे दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक जो अपना पेंशन केवाईसी नहीं करवाए तो आप लोग पेंशन केवाईसी, पेंशन रजिस्ट्रेशन, केवाईसी ये सभी दस्तावेज कंप्लीट करके, अगर आप लोग नहीं करवाए जल्द सीएससी जन सेवा केंद्र, सहज जन सेवा केंद्र या बैंक पर जाकर आप लोग यह कार्य करवा सकते हो। आप लोग अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत या फिर आप लोग प्रधान के पास भी जाकर यह कार्य करवा सकते हो। अगर आप लोग यह कार्य नहीं करोगे तो आप लोगों को ओल्ड जो आप लोगों की ओल्ड पेंशन एज है वो पेंशन नहीं दी जाएगी। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग पेंशन का पैसा लेना चाहते हो तो आप लोग जल्द से जल्द पेंशन केवाईसी और पेंशन भूलेख सत्यापन, केवाईसी ये सभी दस्तावेज कंप्लीट करके तभी आप लोगों को ओल्ड पेंशन का पैसा दिया जाएगा, वरना आप लोगों को ओल्ड पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव होने को है और कल से ही, जी हाँ, और कल से ही लोकसभा चुनाव होने को है और 4 जून को नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। जी हाँ, 4 जून को नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। उसके तहत सभी पेंशनधारकों के बैंक खाते में जो छमाही पेंशन का पैसा है 6,000 रुपये, जी हाँ, जो तिमाही पेंशन है 6,000 रुपये, वही जो छमाही पेंशन का पैसा दिया जाएगा टोटल 9,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की धनराशि दी जाएगी। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।